नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार HRI न्यूज पर आपके लिए लेकर आए हैं। जानेंगे दिन भर के मुख्य समाचार इसी वीडियो में आगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का जोरदार तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव की मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव, बड़ी खबर दोस्तों। स्थानीय लोग बोले, जवानों ने बगैर उकसावे के चलाई गोलियां। कूच बिहार के शीतलकुची में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में स्थानीय लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों ने यहां पर बताया है कि जवानों ने बिना किसी उकसावे के यहां पर गोलियां चलाई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शीतलकुची के जोड़ा पाटकी इलाके में सुबह से ही तनाव था और टीएमसी व बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई थी, लेकिन बूथ पर मतदान करने आए लोगों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने बगैर किसी उकसावे को लेकर गोलियां चलाईं और उनकी छाती पर गोलियां मारी। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, ये बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। पैगंबर पर विवादित बयान से भड़के मुस्लिम धर्मगुरु महंत नरसिंहानंद पर कार्रवाई को लेकर किया प्रदर्शन। पैगंबर नबी मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद महंत नरसिम्हानंद पर मुस्लिम उलेमाओं और समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरोहा में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महंत नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा में मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया हनीफिया से जुड़े मुस्लिम उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान पर नाराजगी जताई। इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बयान को अपमान मानते हुए उप जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है दोस्तों। वहीं मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि जब हम उनके देवी देवताओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं तो हमारे पैगंबर पर टिप्पणी वह नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए विवादित बयान देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर भाजपा सभी 5 राज्यों में हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में नहीं, सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर फूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है। फिलहाल इनमें से एक राज्य असम में भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो वहीं तमिलनाडु में AIADMK की सरकार है, जो कि NDA का हिस्सा है। यानी कि कह सकते हैं कि इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में गठबंधन के साथ भाजपा सत्ता में है। जिस तरह की चुनावी संभावना व्यक्त की जा रही है, वैसे में नहीं लगता कि किसी भी राज्य में भाजपा सरकार बना पाएगी। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीना ने ट्विटर पर लिखा है कि इन सभी 5 प्रदेशों के विधानसभा के चुनावों में अगर भाजपा बुरी तरीके से हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में नहीं बल्कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर फूटेंगे। मालूम हो कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि बिल वापस ले। जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों को ज्यादा भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रही और न ही वो कृषि बिल को वापस लेने के पक्ष में दिखाई दे रही है। खुद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल के किसानों के बीच भाजपा के खिलाफ जाकर प्रचार अभियान भी चलाया था। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। असम के 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा होगी वोटिंग। 20 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग ने असम के 4 मतदान केंद्रों पर 20 अप्रैल को दोबारा मतदान कराने का बीते शनिवार को आदेश दिया है। आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि 20 अप्रैल को चारों मतदान केंद्रों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे, जिसमें राताबाड़ी, सोनाई और हाफलॉन्ग क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र आते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आए पत्र में कहा गया है कि आयोग ने 1 अप्रैल को इन मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया है। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया शीतलकुची हिंसा का साजिशकर्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कूच बिहार जिले के शीतलकुची में मतदान के दौरान गोलीबारी की घटना पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को यहां पर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि अमित शाह खुद एक साजिशकर्ता हैं। सीएम बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि इसके लिए वह केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार इस घटना की CID जांच भी करवाएगी। वहीं बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों के दावे के पक्ष में कोई भी वीडियो फुटेज या कोई अन्य सबूत नहीं है और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
वहीं ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय बलों की कथित गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा भी मांगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर साधते हुए कहा कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर से हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है, बल्कि वह तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है और रोजगार भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अखिलेश यादव बीते शनिवार को सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार को निशाने पर भी लिया। सोनिया गांधी ने कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन पर घेरा है सरकार को, कहा टीकों के निर्यात से देश में हुई है कमी। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने महामारी की स्थिति का कुप्रबंधन किया है। टीकों के निर्यात के फलस्वरूप देश में इसकी भारी कमी होने दी है। उन्होंने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में मामलों की संख्या और मौतों का सही आंकड़ा पेश किए जाने की बात कही और साथ ही सरकार को भारत में टीकाकरण अभियान में गौर फरमाने को भी कहा। सोनिया गांधी की यह टिप्पणी कांग्रेस शासित राज्यों और गठबंधन वाले राज्यों से पार्टी के मंत्रियों संग की गई एक बैठक के दौरान आई, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के प्रयासों, टीके और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की समीक्षा की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि वह जनसंपर्क के तरीकों में यहाँ पर जो भी जरूरी बदलाव है वह करे और जनहित में काम करे। उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को कांग्रेस शासित सहित अन्य राज्यों में संक्रमण और मौत के सही आंकड़े पेश करने चाहिए। गृह मंत्री जी, देश की चिंता नहीं है तो कम से कम बंगाल की चिंता कर लीजिए, क्योंकि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो आप। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना से जनता त्रस्त। ऐसे मुश्किल हालात में जिन कंधों पर देश की जिम्मेदारी है वो चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। देश नहीं चाहता है कि एक बार पुनः लॉकडाउन हो और पुरानी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, लेकिन हालात जिस कदर बेकाबू होते जा रहे हैं वैसे में एक बार पुनः लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिनके कंधों पर इन समस्याओं से निपटने की चुनौती है, फिलहाल वो तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सारी जिम्मेदारियों को भूलकर अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट खंगालेंगे तो पाएंगे कि वो लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों और रोड शो की भीड़ की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जबकि बतौर गृह मंत्री उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन को लेकर आम लोगों की आशंकाओं पर अभी तक अपनी बातें नहीं कही हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सुनील सिंह यादव ने कहा कि देश में कोरोना के भयंकर प्रकोप के बीच देश के गृह मंत्री अभी भी पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि अमित शाह जी, आपको देश की चिंता तो नहीं है, लेकिन कम से कम बंगाल के लोगों की तो चिंता कर लीजिए। आप चुनाव हारें या जीतें, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ तो मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पार्टी को निशाने पर लिया है। अगली खबर जान लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन या फिर कहें कि कड़े प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने की जरूरत है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे देशों ने भी इस चैन को रोकने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है, इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। सीएम ने कहा कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए यह कदम बहुत ही जरूरी है। सीएम ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा अभी कोई विकल्प पर्याय नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो